Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths. हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 की जिसमें हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना सीखा और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और तीनों ग्राफ देखने के बाद हमने क्या कंक्लूजन निकाला। हमने कंक्लूजन निकाला कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमें मिलती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, हमें मिलती हैं पैरेलल लाइंस और हमें मिला थर्ड केस जिसमें हमने किया कोइंसिडेंट लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मीन्स मतलब क्या होता है, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे और वही पॉइंट उसका सॉल्यूशन होता है। मीन्स हमें एक ही सॉल्यूशन मिला जिसे हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में आपको मिलता है यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड केस हमने पैरेलल लाइंस का किया, दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो यहाँ हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और थर्ड केस हमने किया कोइंसिडेंट लाइन, मींस कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन हो रही है, सेम सॉल्यूशन है। तो ऐसे केस में देखिए हर पॉइंट एक सॉल्यूशन है, एवरी पॉइंट इज अ सॉल्यूशन मींस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो ये तीन केस हमने किए। अब हम इसको और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, देखिए आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कंसीडर कीजिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हम कैसे देखेंगे, हम निकालेंगे इनका रेशो a1 बाय a2, फिर हम निकालेंगे b1 बाय b2 और फिर हम रेशो निकालेंगे c1 बाय c2। तीनों रेशोज निकालने के बाद आप अगर देखते हैं कि a1 बाय a2 रेशो नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2 है, तो ऐसे केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। और अगर a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 आ जाए, a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 आ जाए, फिर हम चेक करेंगे c1 बाय c2, अगर वो उसके इक्वल नहीं आता है तो ऐसे केस में आप बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस मीन्स नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। ये हुई सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन में क्या होता है, a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय c2। तीनों रेशोज आपस में इक्वल आते हैं और ऐसा केस होता है कोइंसिडेंट लाइंस। मीन्स आप इसको बोल सकते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन जिसमें आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है और कोइंसिडेंट लाइन जिसमें आपको मैनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, इन दो केसेस में आपको सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो इन दोनों को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, जिसमें आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। और बीच वाला जो केस है आपका पैरेलल लाइंस, जिसको आपने नो सॉल्यूशन का नाम दिया। नो सॉल्यूशन का मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, मीन्स कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज नो सॉल्यूशन मीन्स इनकंसिस्टेंट। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिया है। इसको समझने के लिए कैसे, देखिए यहाँ a1 क्या है 5, a2 क्या है 7, b1 -4, b2 6, c1 8 और c2 है -9। तो आप सबसे पहले निकालेंगे रेशो a1 बाय a2, तो आया 5 बाय 7। फिर आप निकालेंगे b1 बाय b2 -4 बाय 6 और आप इसको बोल सकते हैं -2 बाय 3। तो आपने क्या देखा, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। अब आपको c1 बाय c2 निकालने की जरूरत नहीं है, इसी से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, ये a1 a2, a1 है 9, a2 18, b1 b2, b1 3, b2 is 6, c1 c2 12 and 24। तो a1 बाय a2 9 बाय 18 1 बाय 2,
B1/B2 is 3/6, वो भी 1/2 एंड C1/C2 is 12/24 और वो भी आ गया 1/2 मीन्स A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। रेशियो इक्वल आ गया। इट मीन्स ये जो दोनों लाइन है ये कोइंसिडेंट लाइन्स है। मीन्स एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन मीन्स यहाँ पे आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, अब यहाँ A1 6 A2 2, तो आपको A1/A2 मिला 6/2 दैट इज 3। B1/B2 आपको मिलेगा -3 -1, ये भी आया 3 मीन्स A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2। अब C1/C2 आप चेक करेंगे तो C1/C2 10/9 मिला, तो हमें क्या मिल गया A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो ये केस किसका होता है, ये होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मीन्स लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें आपको बताना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और मैंने आपको बताया कि कंसिस्टेंट होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस मींस यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनिक सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट होती है नो सॉल्यूशन दैट इज पैरेलल लाइंस। तो देखिए इसमें भी हम रेशियोज निकालते हैं। यहाँ ये A1/A2 आपको मिला 3/2 और B1/B2 आपको मिला 2/-3 मीन्स A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो आपको मिलती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हमें देगा। सेकेंड पार्ट में देखिए A1/A2 आपको मिलता है 2/4 मीन्स 1/2। B1/B2 आप निकालेंगे -3 और -6, आपको साइन का ध्यान रखना है, तो ये भी मिला 1/2। आप निकालेंगे C1/C2 और वो मिलता है 8/9 मीन्स A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। और ऐसा जब केस होता है तो ये पैरेलल लाइंस का केस है, और पैरेलल लाइंस में आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, और कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो ये इनकंसिस्टेंट है। थर्ड पार्ट पे आ जाइए। यहाँ A1 3/2 है और A2 9 मीन्स A1/A2 आपको मिलेगा 3/2 इंटू 9, तो आपको मिलता है 1/6। B1/B2 आपको मिलेगा 5/3 और यहाँ -10 है तो इंटू 10, तो ये आपको मिला -1/6। C1/C2 निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। यहाँ प्लस साइन के साथ है, यहाँ माइनस साइन के साथ है, तो यहाँ पे हमें मिलता है यूनिक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन मिल रहा है तो ये कंसिस्टेंट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में देखिए A1 5 है, B1 -10 मीन्स A1/A2 आपको मिला -5/10 मीन्स -1/2। B1/B2 हम निकालेंगे -3/6, ये भी हुआ -1/2, और C1/C2 निकालेंगे तो 11/-22, ये भी हुआ -1/2। तो A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तीनों आपस में इक्वल हैं। ये केस है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का, तो यहाँ बहुत सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो ये हुआ कंसिस्टेंट। फिफ्थ पार्ट पे देखिए A1 4/3 है और A2 है 2, तो ये हुआ 4/3 इंटू 2, तो ये मिला 2/3। B1/B2 निकालेंगे तो ये भी 2/3 है, और C1/C2 निकालेंगे 8/12, तो ये भी 2/3 आया। मीन्स इस केस में A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। फिर से यही सेम आ रहा है, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मीन्स consistent. The pair of linear equation is consistent.